तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसके अंदर दोस्तों मैंने योक डाला है और योक के अंदर कुछ पिन टैग्स बनाई हैं और इसको हमने फ्रंट से ओपन भी रखा है। देख सकते हैं स्लिट इसमें ओपन है और नीचे इसमें कुछ प्लेट्स भी डाली हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज आपको सारी चीज़ें इसमें समझाऊंगा वीडियो के अंदर। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और इसके अंदर से हमने कुर्ती बनानी है। अगर आप चाहें तो इसको किसी और कपड़े पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे, डबल फोल्ड में यहाँ पर इसको बिछा लेंगे ओपन करके। और इसके अंदर से सबसे पहले हमने बैक पार्ट के लिए लंबाई कट करनी है। तो मैं इसकी लंबाई रखूँगा 44 इंच। तो इसमें मैं 1 इंच प्लस लूँगा, यानी कि 45 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर फुटे से स्ट्रेट निशान बनाएंगे और नॉर्मली हमने फिर इसको यहाँ से कपड़े को कट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर निशान बना लेंगे और नॉर्मली यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसका शोल्डर रखूँगा 7 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच की और उसके बाद में आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। शोल्डर डाउन करने के बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। यहाँ से ये 7 इंच पर आएगा और यहाँ से ये 6.5 इंच पर आएगा, क्योंकि हमने आधा इंच शोल्डर इसका डाउन कर दिया है। ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो अपनी वेस्ट लेंथ रखनी है वो 14.5 इंच पर रखेंगे, यानी कि जो कमर का निशान है वो 14.5 इंच पर बना करके और नॉर्मली हमने इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में जो शोल्डर का हमने 7 इंच का निशान लगाया था, दोबारा से यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों ही निशानों को आपस में हम मिला लेंगे और यहाँ पर फिर हमने मुड्ढे की गुलाई बना देनी है। इसके बाद में दोस्तों इसका चेस्ट है हमारा 36। तो 36 बिल्कुल तैयार नाप है मेरा। इसके अंदर मैं कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं रखूँगा। तो यहाँ पर 36 का 1/4 रखेंगे 9 इंच। उसके बाद में इसकी वेस्ट है दोस्तों 30 इंच। तो 30 का 1/4 मैं यहाँ पर 7.5 इंच रखूँगा। ठीक है। अब नॉर्मली हमने इन दोनों निशानों को स्ट्रेट निशान बना लेना है। याद रखना दोस्तों ये मेरा तैयार नाप था। तो यहाँ पर मैं आधा इंच ही इसके अंदर सिर्फ मार्जिन लूँगा कटिंग करते समय। आप चाहें तो मार्जिन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो दामन रखूँगा मैं रखूँगा 16 इंच और उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से नीचे वाले निशान पर इस तरीके से हम ए लाइन शेप में निशान बना देंगे। उसके बाद में इसका नीचे से जो दामन हमने राउंड करना है तो सिर्फ 2 इंच का निशान मैं यहाँ पर लगाऊँगा और उसके बाद में यहाँ पर 2 इंच का इस तरीके से राउंड शेप में निशान लगा देंगे। अब नॉर्मली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इस बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट कंप्लीट कट हो जाएगा। नीचे से दामन भी हमने इसका गोल कर देना है। अब ये जो साइड से कपड़ा बचा है ये हमने आस्तीन वगैरह निकाल लेनी है। यहाँ पर बैक पार्ट कट हो चुका तो बैक पार्ट को अभी अलग रख देंगे और इसके बाद में हम ये वाला कपड़ा ले लेंगे। तो ये यहाँ पे पूरा तैयार कपड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 9 इंच का निशान और ऐसे ही या फिर हम यहाँ पर भी 9 इंच का निशान, यानी कि 9 इंच के निशान हमने नीचे तक लगा देने हैं। अच्छा, फ्रंट पार्ट की भी लंबाई दोस्तों उतनी ही है जितनी मैंने बैक पार्ट की ली थी 45 इंच। तो इतनी ही लेंथ मैंने इसकी ली है। अब नॉर्मली निशान लगाने के बाद बिल्कुल इसी निशान से बिल्कुल यहाँ पर हम इस तरीके से बैक पार्ट को मिला करके रखेंगे। ये जो हमने चौक से निशान लगाया है बैक पार्ट का आगे का हिस्सा हमने बिल्कुल मिला करके रखना है और यहाँ पर सबसे पहले हमने शोल्डर से लेके आर्म होल तक इसको कट करना है। बस यहाँ तक इसको हमने कट करना है और ये वाला जो निशान है वेस्ट वाला ये हमने इस तरीके से नीचे वाले फैब्रिक पर, ठीक है, इस तरीके से पूरा कर लेना है और यहाँ से अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट हटाने के बाद इस निशान को हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों ये हमने सेंटर में निशान लगाया है, यहाँ से हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है। ऐसे यहाँ से भी 3.5 और ऊपर तक हमने 3.5 इंच के निशान लगाकर फुटे से हमने इन निशानों को मिला लेना है। इसके बाद में यहाँ से हमने इसको कट करना है और यहाँ तक कट करेंगे, यानी कि इसके अंदर से बिल्कुल एक चाकू और पीस हमें निकाल लेना है।
ये पीस निकालने के बाद दोस्तों इस पीस को हमने, एक बार मैं इसको आगे रख लेता हूँ यहाँ पर, तो इसको हम सेंटर से भी कट कर देंगे। ये देख सकते हैं अब ये पीस हमारा चौकोर 2 पीसों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब इन दोनों पीसों को मैं एक साथ रखूँगा और यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगा। तो एक बार यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिला लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर निशान लगाना है दोस्तों मुझे 1 इंच का, और ऐसे ही 1 इंच का निशान हम नीचे लगाएंगे और यहाँ पर नॉर्मली मैं कुट यहाँ पर इस तरीके से कैंची से कट लगा लूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमने दोस्तों जो निशान लगाया है तो पहली पिनटक्स हमें इसी निशान पर डालनी होगी। ठीक है, पहली पिनटक्स इस पर, फिर उसके बराबर में सारी पिनटक्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैं साथ दोस्तों दोनों पीस मैंने ले लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ही पीस के अंदर प्लेट्स बना करके दिखलाऊंगा। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरे पीस के अंदर भी प्लेट्स बना देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो पहला पीस लिया है इस तरीके से निशान जहाँ हमने लगाया था वहाँ से इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पर हमने फिर आधा इंच की इसके अंदर नीचे तक पिनटक्स बना देनी है। इस तरीके से प्लेट्स बन जाएगी। इसके बराबर में दोस्तों अब जितना हमने फैब्रिक पकड़ा था, ये 1 इंच वाला जो निशान हमने लगाया था काउंटर पर, उसी की उतना ही निशान हमने इसके बराबर में, निशान क्या उतना ही कपड़ा हम यहाँ से इसको पकड़ लेंगे ऐसे। यानी कि जो हमने प्लेट डाली है उस प्लेट से हमने 1 से 1 इंच की दूरी से इस फैब्रिक को दोबारा पकड़ना है और आधा इंच की फिर से इसके ऊपर हमने प्लेट्स बना देनी है। इसी स्टेप को दोस्तों फॉलो करते हुए हमने इस पर लगभग 7 प्लेट्स बना देनी है। तो यहाँ पर मेरी 2 प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी प्लेट फिर से मैं आपको एक बार और डालकर दिखला देता हूँ। यहाँ पर हम 1 इंच ही फैब्रिक पकड़ेंगे इस तरीके से और आधा इंच की फिर इस पर हमने प्लेट्स बना देनी है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम पैटर्न से इसके बराबर में ही हमने 4 प्लेट्स और डालनी है और जिस तरीके से ये वाला पीस तैयार करेंगे इसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने प्लेट्स कंप्लीट कर लिया, अच्छे से प्रेस से इसको जमा भी लिया है। अब इन प्लेट्स के दोनों पीसों को हमने डबल करके रख लेना है। अब इस पर दोस्तों हमने यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई लेनी है तो हमने लेनी है 4.5 इंच। ठीक है, यहाँ से हम 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और ऐसे ही यहाँ पर भी 4.5 इंच का निशान लगा करके फुटे से यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे निशान कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों नॉर्मली हमने इसी निशान के ऊपर यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है। तो अब जितनी भी हमने चौड़ाई लेनी थी उतनी चौड़ाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और अब इस नीचे वाले पीस को भी हम सेंटर से कट कर लेंगे, यानी कि जहाँ से हमने योक कट करा था उसको सेंटर से कट करेंगे और इसको इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे और हमने इसमें इस तरीके से 4 प्लेट्स बना देनी है इसके अंदर। ऐसे ही फिर हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से 4 प्लेट्स बना देनी है और इसके बाद में यहाँ पर हमने योक कट कर लेना है, इस तरीके से अटैच कर देना है, सॉरी इस तरीके से यहाँ पर ये योक अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं योक का नेक भी हाथों हाथ कट कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ब्रॉडनेस रखूँगा वही 2.5 इंच की और इसकी डीपनेस रखूँगा यहाँ पर मैं 4 इंच की। और नॉर्मली यहाँ पर हमने एक राउंड शेप बनाते हुए इसका नेक का निशान लगा लेना है और इसी पर हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। अब दोस्तों ये नेक मैंने कॉलर के हिसाब से कट करा है। अगर आपको कॉलर लगाना हो तो इतना ही कट कर लें, अदरवाइज़ अगर आपको कोई नेक वगैरह बनाना हो तो आप अपने हिसाब से भी नेक कट कर सकते हैं। उसके बाद में ये सेंटर से हमने ओपन रखा है तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड एक एक फोल्ड लगा देना है और उसके बाद में ये ब्लैक पट्टी हमने जहाँ पर योक अटैच करेंगे इस योक के बिल्कुल जोड़ के ऊपर लगानी है ब्लैक पट्टी। ठीक है, तो अब चलते हैं मशीन पर मैं आपको अटैच कर कर भी दिखलाऊँगा। यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लिया है यहाँ पर और सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं पहले 1 इंच का निशान लगाऊंगा और इसी की बराबर में फिर दोस्तों हमने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है। अब इसके बाद में जितने भी दोस्तों हम निशान लगाएंगे तो वो यहाँ पर लगाएंगे 3-3 इंच के, सारे ही निशान इसके बराबर में हमने 3-3 इंच के लगाने हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे 5 निशान हो जाएंगे।
अब यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर प्लेट्स बना देंगे, यानी कि निशान मिला लेंगे। और उसके बाद में यहाँ से फिर हमने इस तरीके से 1-1 इंच की इसके अंदर प्लेट्स बना देनी है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारी चारों प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहाँ से हम मशीन को निकाल लेंगे और इसके बाद में दोस्तों अब हम यहाँ पर योक इसके अंदर जॉइंट करेंगे। अच्छा दोस्तों, योक जो हमें जॉइंट करना है इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से करेंगे और इसका मार्जिन जो लेंगे हम योक का जॉइंट करते समय वो सीधी तरफ लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब ये मार्जिन सीधी तरफ आ जाएगा तो इस मार्जिन के ऊपर हमने ब्लैक पट्टी लगानी है, तो मार्जिन बिल्कुल हमारा पैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको रखेंगे योक को और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करेंगे। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इसके जो कोना है इस कोने पर हल्का सा कट लगा लेंगे, जितना हमें इसके अंदर मार्जिन लेना है। और उसके बाद में इस कट पर ला करके हम सिलाई को रोक देंगे और फिर उसके बाद में हम सिलाई घुमा करके योक की सिलाई ऊपर तक कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से यहाँ से अब हम योक को घुमा लेंगे। योक दोस्तों यहाँ पर हमारा अटैच हो चुका है, देख सकते हैं मार्जिन हमारा सीधी तरफ आया है ये। अब इस मार्जिन के ऊपर हमने ब्लैक पट्टी अटैच करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों ब्लैक पट्टी ऑलरेडी तैयार कर रखी है। ये मैंने 1.5 इंच की ब्लैक पट्टी पेपर फ्यूज़ करी थी और उसके बाद में इसको प्रेस से जमा करके आधा इंच की तैयार कर ली है। और उसके बाद में जहाँ पर हमारा मार्जिन है यहाँ पर इस पट्टी को रखेंगे और पहले हमें एक साइड से इस पट्टी को अटैच करना है योक के ऊपर तक, ऐसे। और अब पट्टी को यहाँ से हमने घुमा देना है और यहाँ पर हम पट्टी का हल्का सा कोना बना देंगे, जैसे दुपट्टे वगैरह में कोना बनता है उसी तरीके से यहाँ पर कोना बनाएंगे। और फिर सिलाई को हमने ऊपर तक कंप्लीट कर देना है पट्टी को अटैच करते हुए। अब इसके बाद में दोस्तों हमने पट्टी की दूसरी साइड भी लब की सिलाई लगा करके इस ब्लैक पट्टी को कंप्लीट अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके फ्रंट भाग के दूसरे वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से योक को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही योक अटैच हो चुके हैं और इसके बाद में अब यहाँ पर हमने फ़ोल्ड अटैच करना है। तो ये फ़ोल्ड ले लिया है दोस्तों, मैंने ये 3 इंच की पट्टी ली थी और इसको प्रेस करने के बाद इसको इस तरीके से जमा लिया है। तो ये टोटल 1 इंच का फ़ोल्ड बचा है। अब इस फ़ोल्ड के अंदर हमने इस तरीके से फ़ोल्ड को खोलना है और फ्रंट पार्ट के इस वाले भाग को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से फ़ोल्ड लग करके इस पर हमने लब की सिलाई अटैच कर देनी है। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ रखेंगे इस कपड़े को, इस तरीके से फ़ोल्ड रख करके लब की सिलाई से इस फ़ोल्ड को अटैच कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से हमने इसकी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है। तो सबसे पहले हम नेक से पट्टी कट करेंगे और इसके बाद में अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे वाले भाग पर भी इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर देना है। और पट्टी अटैच करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमने नेक का निशान लगाना है, जितना भी हमें नेक डीप रखना होगा। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 8 इंच पर निशान और उसके बाद में निशान लगाने के बाद नेक से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ नीचे को हम 21 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 21 इंच पर निशान लगाने के बाद अब फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग इसी के ऊपर रखेंगे और जहाँ से हमने निशान लगाए हैं
ऊपर वाला निशान से स्टार्ट करेंगे सिलाई को और नीचे वाले निशान तक जो 21 इंच पर हमने निशान लगाया है यहाँ तक हमने अटैच कर देना है। तो सिलाई भी हमने इसी तरफ चलानी है जिस तरफ हमने पट्टी अटैच करते समय लगाई थी। यहाँ पर इस तरीके से हम नीचे तक इस पट्टी को अटैच कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। इसके बाद में अब जो भी हमें फ़िटिंग करनी होगी उसको मैं आपको काउंटर पर चलकर ही समझाऊंगा किस तरीके से हमें इसकी फ़िटिंग वगैरह भी करनी है और स्लीव्स वगैरह भी हम काउंटर पर ही इसकी कट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है। अब इस फ्रंट को हमने सिर्फ आर्म होल तक ही कट करा था, तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे। अच्छे से यहाँ पर बिछाने के बाद इसके ऊपर फिर हमने बैक पार्ट को रख लेना है इस तरीके से। और बैक पार्ट रखने के बाद अब बैक पार्ट के हिसाब से ही हमने साइड की जो कटिंग करनी है वो इसकी बैक पार्ट के हिसाब से ही कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद अब हम इसको बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम बैक पार्ट का आधा इंच डीप नेक कट करेंगे, यानी कि पीछे का जो बस आधा इंच जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे उतना कट करने के बाद में यहाँ से हम इसको हटा देंगे। और फ्रंट एक बार मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और बैक को यहाँ पर बिछा। अब दोस्तों यहाँ पर बैक पार्ट बिछाने के बाद इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेना है। और फ्रंट पार्ट बिछाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद में हमने साइड की फिटिंग की सिलाई कर देनी है दोनों तरफ। और दामन के अंदर दोस्तों हमने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच का हमने फोल्ड करना है और पूरे ही घेर के अंदर हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर घेर पर हम इसको सिलाई लगा करके कंप्लीट अटैच कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों अब हमने यहाँ पर इसकी स्लीव्स कट करनी है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे और स्लीव्स का जो हमारा साइड का कपड़ा निकला था बैक पार्ट के अंदर से उसको यहाँ रख लेंगे। बैक पार्ट के कपड़े को रखने के बाद यहाँ से हमने इसको लगभग 2 से 2.5 इंच फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी स्लीव्स की लंबाई होगी वो स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो मुझे इसकी लंबाई 17 रखनी है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 18 इंच का निशान लगाऊंगा और फुटे से निशान लगा करके यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। स्लीव्स कट करने के बाद जो नीचे से कपड़ा बचा है इसी कपड़े को हम ऊपर जोड़ लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको इस तरीके से, यानी कि 1 इंच कपड़ा हम चढ़ाते हुए रखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में अब हमने नीचे वाले कपड़े को कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद यहाँ पर दोबारा से इंची टेप रखेंगे और ऊपर पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच का निशान और ऊपर लंबाई वाला निशान। अब जो नीचे 3 इंच वाला निशान लगाया है दोस्तों, यहाँ पर हम इस तरीके से फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसका जो नाप रखेंगे वो 8 इंच रखेंगे, क्योंकि मुड्ढा मैंने 6.5 रखा था। ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ऐसे ही मोरी हम 5 रखेंगे, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 6.5 इंच का निशान, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और उसके बाद में ऊपर से हम इसकी शेप देते हुए गोलाई कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर अब दोस्तों हम इस निशान को फुटे से मिला लेंगे और नॉर्मली फिर हमने इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक बार मैं स्लीव्स को यहाँ पर ओपन कर लूँगा और फ्रंट की साइड से हमने आधा इंच स्लीव्स का जो मुड्ढा है आधा इंच गहरा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हम गहरा कर देंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर हम ये जोड़ जो है हमारे, सबसे पहले हमें स्लीव्स तैयार कैसे करनी होगी, यहाँ पर हम इसको जोड़ को अटैच कर देंगे एक पैर की सिलाई से। और उसके बाद में यहाँ मोरी पर हमने इस जगह पर एक ब्लैक पट्टी अटैच करके इसकी फिटिंग की सिलाई कर देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। और सबसे पहले हम यहाँ पर मुड्ढे को नाप लेंगे। मुड्ढा इस तरीके से नापेंगे और नापने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से नेक की तरफ से मुड्ढे की सिलाई पकड़नी है फिटिंग की। और ऐसे ही हमने स्लीव्स की भी साइड की सिलाई जो है एक साथ मिला करके यहाँ पर पकड़ेंगे। और इसके बाद में इसको अंदर की तरफ लेकर के इसका जो मार्जिन है इस मार्जिन को हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और अब राउंड सिलाई लगाते हुए हमने इसके ऊपर मुड्ढे को अटैच कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा मुड्ढा अटैच हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से
देख सकते हैं मुड्ढा हमारा एकदम फिनिश आया है। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरा स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देना है। उसके बाद में ये मैंने बेल्ट रोल ले लिया है और मैंने कॉलर नाप लिया है अपना, जो भी हमारा नेक का साइज़ है वो आ रहा है यहाँ पर 16 इंच। तो मैं यहाँ से हम 16 इंच का ही एक बुकरम इसमें से कट कर लेंगे, ठीक है। फिर इस बेल्ट रोल को हमने डबल फोल्ड में यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लेना है और उसके बाद में यहाँ पर हमने नीचे से लगभग 3.5 इंच की दूरी से इस तरीके से गोलाई बना देनी है और इसके बाद में आगे से इसका ठोका भी हमने कट कर लेना है ऐसे। अब यहाँ पर हमने हल्का सा शेप देते हुए कॉलर को कट कर लेना है। इस तरीके से यह कॉलर हमारा कट हो जाएगा। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर चिपका ले लेंगे। चिपकाने के बाद देख सकते हैं प्रेस की मदद से मैंने इसको जमा लिया है। यहाँ पर इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे, उस पर एक पैर की सिलाई अटैच कर देंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हमने हल्का सा मार्जिन इसका कट कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका मार्जिन कट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक पट्टी ले लेंगे हम और इसके ऊपर इसको रखेंगे कॉलर को और यहाँ से सिलाई लगा करके कॉलर को हमने अटैच कर देना है। कॉलर अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। उसके बाद में गोलाई पर कट लगाएंगे और कॉलर को अच्छे से हम पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर हमने दोनों तरफ से कोने अच्छे से निकाल करके अच्छे से इसके ऊपर प्रेस करके यहाँ पर इसको हम जमा लेंगे और जमाने के बाद में यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन लेना है जो हम कॉलर अटैच कर सके, ठीक है। इसके बाद में इस कॉलर को हम डबल करके पकड़ेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमने कॉलर के कट लगा देना है। इस तरीके से डबल करके पकड़ेंगे और यहाँ से हम कट लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती का हम यहाँ से नेक से कॉलर को रखेंगे इसके ऊपर ऐसे और उसके बाद में ऊपर से बुकरम हटा देंगे। जो हमने मार्जिन कट करा था सिर्फ उतना ही मार्जिन लेते हुए पूरे ही कॉलर को हमने अटैच इसके अंदर कर देना है। यहाँ पर कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इस कॉलर को हम सीधी तरफ पलटेंगे इस तरीके से और मार्जिन सारा अंदर चला जाएगा और उसके बाद में यहाँ से भी हमने कोने पर से भी इसका अच्छा से मार्जिन को अंदर की तरफ कर देना है ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें मार्जिन अंदर करके लब की सिलाई भी लगा देनी होगी। यहाँ पर पूरी लब की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा, देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ कॉलर अटैच हो चुका है। उसके बाद में सेंटर में हमें ब्लैक कलर के बटन लगा करके कुर्ती को तैयार कर देना है। तो तैयार होने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से ही हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।